Welcome back, students. Today I will be taking up another important and interesting chapter, adjustment and maladjustment. In this, I will be talking about adjustment. So, adjustment. It is having concept of adjustment, then definitions of adjustments, then characteristics of well-adjusted person. So, we will be talking about three things. एक हम एडजस्टमेंट क्या होती है उसकी बात करेंगे, एडजस्टमेंट की परिभाषा की बात करेंगे और एक अच्छे एडजस्टेड पर्सन में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसकी हम बात करेंगे। तो आपको बताती चलूँ, एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट, जो एक एडजस्टेड इंसान होता है हमेशा खुश रहता है और अपने वातावरण को में भी खुशी ढूंढता है, और जो एक माल एडजस्टेड होते हैं वो खुद भी दुखी रहते हैं और लोगों को भी दुखी रखते हैं। तो एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले है व्हाट इज एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट शब्द है वो बायोलॉजी से हमने बोरो किया हुआ है। बायोलॉजिकल टर्म में एडजस्टमेंट को कहते हैं अडैप्टेशन, यानी कि जब कोई भी स्पीशीज, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, अपने आप में तालमेल रख लेता है किसके साथ, जो उसका वातावरण होता है उसमें जो भी चेंजेस आती हैं उनके साथ वो तालमेल रख ले तो उसको हम एडजस्टेड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे है कि एक इंसान है, वो नई जॉब में जाता है, नई जॉब ज्वाइन करता है, तो उसे नए लोग मिलते हैं, नया ऑफिस मैनेजर मिलेगा, तो सब उस न्यू जगह पे नए लोगों के साथ वो कैसे एडजस्ट करता है, कैसे तालमेल करता है, कैसे अपने आप को फिट रखता है, वो उसकी एडजस्टमेंट कहलाती है। आप उदाहरण के तौर पे ये भी ले सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो अपनी 10th तक एक ही स्कूल में पढ़ता है और जब 11th में वो दूसरे स्कूल में आता है उसको नया वातावरण मिलता है, नए टीचर मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। अब उसने सब के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है, हर स्थिति का वैसे संतुलित रहना है। तो जब वो अपने दिमाग और दिल से उस जगह को अपना लेता है तो क्या होता है, वो वेल एडजस्टेड कहलाता है। उसी तरह किसी को फाइनेंशियल सेटबैक हो और वो उसमें से कैसे उभर के आता है, या किसी के प्रियजन की डेथ हो जाती है तो वो उससे कैसे उभर के आता है और कैसे अपने आप को उन स्थितियों में एडजस्ट करता है, उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रू विच पीपल मैनेज और कोप विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी की प्रतिदिन की परिस्थितियाँ होती हैं उनके साथ हम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे कोप करते हैं, उसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं तो वी आर वेल एडजस्टेड पर्सन। और कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट में हम क्या बोलेंगे कि टर्म एडजस्टमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल टर्म अडैप्टेशन। Biologists use the term adaptation strictly for the physical demands of the environment, but जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये जो एडजस्टमेंट शब्द है इसको बोला है कि जब एक इंसान अपनी वेरिंग कंडीशंस, यानी उसके ज़िंदगी की जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उनमें वो सोशल लेवल पर, पर्सनल लेवल पे कैसे डील करता है और कैसे वो अच्छे से उभर के बाहर आता है, उसको वो कहते हैं कि वो एडजस्टेड पर्सन है। अब साइकोलॉजिस्ट ने जो एडजस्टमेंट है उसको टू इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में देखा है, एक एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट और दूसरी एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस। अब एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट देखिए, कुछ लोग होते हैं वो कैसी भी सिचुएशन हो वो उस सिचुएशन में अपने आप को एफिशिएंटली काम करके दिखाते हैं। बच्चों की पर्सपेक्टिव में लेते हुए बोलूँगी, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर 12th क्लास, वो ट्रेनिंग के लिए किसी और जगह पे जाएं तो क्या होता है, उनको खाने में, उनके कल्चर में, उनकी क्लाइमेट में, सब में क्या होती है, चेंजेस होते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को स्पाइसी खाना पसंद है तो क्या होगा, हो सकता है उसको वहाँ पे फीका खाना मिले, तो वो उसको उसी में उसको क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको राइस खाना ज़्यादा पसंद होता है और वो चपाती खाना इतना पसंद नहीं करते, दे हैव टू एडजस्ट इन दैट सर्कमस्टांसेस ओनली। उसी तरह अगर हर इंसान अपने आप को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अच्छे से एडजस्ट कर लेता है
तो तब हम बोलते हैं कि एडजस्टमेंट क्या है, एक अचीवमेंट है। उसी तरह जब हम एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस बोलते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि एक इंसान कौन कौन से तरीके अपनाता है टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जो उसका वातावरण होता है उसमें वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस विदाउट थिंकिंग फॉर द रिजल्ट्स। उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं सोचता, वो सिर्फ तरीके अपनाता है टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसकी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जिसके घर में लाइट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वो नहीं पढ़ सकता है रात को, तो वो रात को एक स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ता है। ये जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा है ये उसका प्रोसेस है, उसने अपना तरीका ढूंढा कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे गया और वहाँ जाके उसने पढ़ना स्टार्ट किया, और जब वो उस एग्जाम्स में सक्सेसफुल होके बाहर आता है वो उसकी अचीवमेंट है। तो दिस इज विद रिगार्ड टू एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट एंड प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो एडजस्टमेंट होती है ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, हमें एवरी स्टेप ऑफ लाइफ में एडजस्ट कर लेना चाहिए। Only then we will be very happy. Now there are definitions of adjustment. One is according to Schaeffer, important from examination point of view. Adjustment is a process by which living organism maintain a balance between his needs and the circumstances that influence the satisfaction of his needs. What does Schaeffer says? Schaeffer says adjustment वो तरीका है जिससे एक इंडिविजुअल अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं और जो उसकी ज़िंदगी के हालात होते हैं उसमें तालमेल बना के रखता है ताकि वो अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके। कार्टर बी गुड कहता है एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अडॉप्टिंग मोड्स ऑफ बिहेवियर suitable to the environment or the change in the environment. According to Carter Good, हमें वो तरीके ढूंढने चाहिए और वो तरीके अपनाने चाहिए जो एडजस्टमेंट में हेल्प करें उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर वातावरण के लिए, और हमें अंदर से कोशिश करनी चाहिए कि हम उस वातावरण में अगर कोई चेंज ला सकते हैं ताकि हम भी वेल एडजस्टेड रहें और दूसरे लोग भी एडजस्टेड रहें, तो हमें वो तरीके ढूंढने चाहिए। देन स्टूडेंट्स, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ गेट्स, जर्सलिड एंड अदर्स। ये कहते हैं जो एडजस्टमेंट है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इंसान का जो बिहेवियर है वो हमेशा कोशिश करता है वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट एक इंसान के बीच में और उसके वातावरण में बना के रखे, और उसी के लिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है so that he can modify his behavior and attitudes and towards changing the environment or both. और वो इसलिए कोशिश करता रहता है कि वो अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को चेंज करे, या फिर वो क्या करे, वो कोशिश करे वातावरण को चेंज करने की, या फिर अगर वो दोनों ही चेंज कर सकता है तो वो दोनों को चेंज करे so that he can be better adjusted in the society. Then students, we have certain conclusions of the above definitions. अब वो क्या कहते हैं? Adjustment is a process that takes us to lead a happy and well contented life. अगर हम वातावरण के साथ adjust कर लेते हैं तो we will be able to lead a very happy or satisfactory life. It helps us to keeping balance between our needs and the capacity to meet these needs. Adjustment help करता है कि हम अपनी इच्छाओं और जो हमारी काबिलियत है उसमें हम क्या कर सके, कैपेसिटी टू अपनी काबिलियत को हमारे सामने रखे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। Adjustment persuades us to change our way of life according to the demands of the situation. Adjustment हमें मोटिवेट करता है कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो लाइफ है, अगर हम उसको चेंज कर लें, जो सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लें तो हम खुश रहेंगे। Adjustment gives us strength and ability to bring desirable changes in the conditions of our environment. Adjustment जो कहता है हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें काबिलियत देता है कि we should bring changes in the conditions of our environment. जो हमारा वातावरण है उसके अंदर अगर डिजायरेबल चेंजेस हो सकती हैं, we should bring them.
अगर हम इन सब चीज़ों को अपना लें तो क्या होगा? We will be every day in every way I am getting happier and happier. हम हमेशा खुश रहेंगे हर सिचुएशन के अंदर. Students, then we have what are the characteristics of well adjusted person? उसमें सबसे पहले है free from physical ailment. जो एक well adjusted person होता है, he is free from every kind of disease. जैसे उसकी frustration हो गई, आप उसको कोई डिप्रेशन है उसको, या उसकी कोई एपिटाइट में प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसकी जो ऐसी फिजिकल एलिमेंट्स होती हैं उनसे वो हमेशा फ्री होता है एक वेल एडजस्टेड पर्सन. सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल कंफर्ट्स, यानी वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से एक वेल एडजस्टेड पर्सन बहुत दूर होता है. एंड ही टेक्स द प्रोफेशनल एडवाइस ऑफ द people also. Then next one is work efficiency. जो एक well adjusted person होता है, he makes full use of his occupational and social capacities, and in this way he gets himself what? Adjusted in the social setup. Next is social acceptance. ये कोई भी इंसान हो, वो चाहता है कि लोग उसे समाज में एक्सेप्ट करें. जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है वो क्या करता है, वो सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं सोसाइटी की, उसको मानता है, उसमें बिलीफ रखता है, और इस तरह से वो कहता है कि आई एम वेल एडजस्टेड. नेक्स्ट वन इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है, ही नोज हिमसेल्फ वेरी वेल. वो अपनी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है, और वो हर जो टास्क लेता है, जहाँ जो एक्टिविटीज़ करता है, वो अपनी एबिलिटीज़ और डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग करता है. नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट. जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है वो अपने आप को भी जानता है और लोगों को भी जानता है. सो ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ एंड ही रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो. देन वी हैव सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. A well-adjusted person feels satisfied with his surroundings. He feels satisfied with his family, home, neighborhood, class fellows, और moreover he has love for his profession, और उसको करने में वो enthusiasm दिखाता है, zeal दिखाता है. तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक sense of satisfaction आती है. Then we have next is intellectual development. A well-adjusted person is very intelligent. He thinks logically. तभी वो अपने आप को हर सिचुएशन के साथ चेंज करता है, उसके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, और जैसी ही सिचुएशन आती है वो उसके अनुकूल आ जाता है. एंड ही टेक्स राइट डिसीजन एट द प्रॉपर टाइम. नेक्स्ट वी हैव विद अस फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर. जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है, ही इज फ्लेक्सिबल इन हिज बिहेवियर. He changes himself according to the situation. जैसी सिचुएशन होगी वो वैसे अपने आप को चेंज कर लेगा, उसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेगा. आप इसमें देखिए, हम ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे गर्ल्स होती हैं. अब इंटेलिजेंट गर्ल व्हाट शी विल डू व्हेन शी गो टू ए न्यू प्लेस आफ्टर मैरिज, शी शुड चेंज हिज बिहेवियर. उसके जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, उसके अपने घर का वातावरण अलग होगा मगर ससुराल का अलग होगा. इफ शी मेक्स चेंजेस इन हिज बिहेवियर, शी विल बी व्हाट, शी इज वेल एडजस्टेड. सो एवरीवन शुड शो फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज बिहेवियर if one wants to become adjusted in the environment. Next we have healthy attitudes and interest. जो एक well adjusted person होता है, he is very regular in performing his duties, और ईमानदारी के साथ वो अपनी ड्यूटीज को करता है. He performs every duty towards his relatives, friends, family, community with healthy attitude. Then we have students, healthy philosophy of life. जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है वो पूरा करेज रखता है और पावर ऑफ टॉलरेंस रखता है फॉर फेसिंग एनी
फेलियर इन हिज लाइफ, अगर वो किसी भी पड़ाव में हार जाता है, वो उसको एक हेल्दी एटीट्यूड के साथ वो उसको अपनाता है. ही इज मोर ओवर ऑप्टिमिस्टिक इन हिज बिहेवियर. He is devoted towards his profession. He also accepts every type of criticism sportingly. And moreover, he is loyal to the group to which he belongs. Then emotional control. जो एक well adjusted person होता है, he has control over his feelings. He is free from any kind of conflicts, tensions, worries and frustrations of his life. He is emotionally balanced and he cannot be easily annoyed. आप उसको एकदम से गुस्सा नहीं दिला सकते क्योंकि उसका अपनी फीलिंग्स के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है. तो हम इसमें यही बोलेंगे कि a well adjusted person consider every new situation as a challenge and meet it with intelligence, courage and wisdom. Students, there are certain synonyms for adjustment. They are adaptation, accommodation, regulation, alteration, modification, adaptation, readjustment, settlement, fitting and reconciliation. I hope you must have enjoyed my lecture. We will meet again to discuss about maladjustment. This was with regard to adjustment. Thank you students. Have a great day.